हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपकी पत्नी आपको छोड़कर अपने मायके चली गई है, आपने उसको लाने के लिए हर प्रयास कर चुके हैं लेकिन फिर भी नहीं आ रहे हैं। तो आज हम ऐसे में बात करने वाले हैं कि कैसे आपकी पत्नी आपके साथ में आ सकती है। अगर वो नहीं आती है फिर भी डिवोर्स आप कैसे ले सकते हैं, तो इसके बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, जब आपकी पत्नी मायके आती है तो मायके आने के बाद में वो आपको झूठे केस करने की धमकी देती है। ये कई बार ऐसा होता है कि वो आपके खिलाफ और आपके परिवार वालों के खिलाफ बहुत सारे झूठे केस भी कर देती है। तो ऐसे में परेशान हो जाते हैं कि हम तो अपनी पत्नी को अपने साथ में रखना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो केस पे केस किए जा रही है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी पत्नी को ससम्मान अपने पास में रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, जब आपके और आपके पत्नी के बीच में किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव होता है, तो सबसे पहले आप प्रयास ये कीजिएगा कि ये जो लड़ाई झगड़ा है ये अपने स्तर पर ही इसको खत्म करने का प्रयास कीजिएगा। यानी जो आप दोनों के बीच की लड़ाई है वो किसी तीसरे आदमी के बीच में नहीं आनी चाहिए और इसको अपने स्तर से ही खत्म करने का प्रयास कीजिएगा। या फिर जब लड़की अपने मायके आ जाती है तो उसके पास आप फ़ोन कर सकते हैं और या फिर व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से उसके पास मतलब बात कर सकते हैं उससे। अगर सपोज़ कीजिए लड़की से आप कॉल कर रहे हैं तो उसकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो कर लीजिएगा। यानी लड़की जो भी जवाब दे रही है कि वो आने से मना क्यों कर रही है या नहीं आना चाहती है, धमकी देती है वो। तो ऐसे में आप उसकी हर बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा या फिर अगर व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं आप, तो उसकी जो चैटिंग है उसको सेव कर लीजिएगा दोस्तों। तो ऐसे में अगर आप उसकी चैटिंग को सेव कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ये रामबाण उपाय होने वाला है दोस्तों। सपोज़ कीजिए लड़की के पास फ़ोन किया, उसने आने से मना कर दिया, जो भी आपने उसने ब बातें बताई वो सब रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद फिर आप जो महिला थाना है, वहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमारी शादी हुई थी, शादी के बाद से ही फिर लड़की ने कुछ टाइम साथ में रही, उसके बाद फिर अपने मायके चली गई, उसको मैं लाने के लिए हर प्रयास कर चुका लेकिन पत्नी नहीं आ रही है। अगर तो वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं दोस्तों। शिकायत करने के बाद में लड़की के पास समन भेजेगा फिर थाने वाले। जब से उसके पास में समन जाएगा तो लड़की प्रेजेंट होगी वहाँ पर और फिर आपकी और आपकी पत्नी की काउंसलिंग कराई जाएगी बैठकर। यानी कि आपका मेडिसिन कराया जाएगा और आपकी दोनों को बैठाकर बातें कराई जाएगी। हो सकता है कि वहाँ से कुछ हल निकल जाए और जब आपकी पत्नी की से आपकी बातें होती है वहाँ से कुछ ना कुछ हल निकल सकता है या फिर वहाँ पर लड़की बिल्कुल साफ मना कर सकती है, इनकार कर सकती है आने से लिए। अगर लड़की ने साफ इनकार कर दिया दोस्तों, फिर आप किसी वकील के माध्यम से आप अपनी पत्नी के पास में लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं। जी हाँ, आप सेक्शन 9 का लीगल नोटिस अपनी पत्नी के पास भिजवा सकते हैं कि मैं आपको लाने के लिए हर प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपने बिना किसी बात के, बिना किसी रीज़न के मुझको छोड़ दिया और मैं आपको लाना चाहता हूँ। तो लिहाज़ा आपको सूचित किया जाता है कि आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंतर्गत आप मेरे पास में आकर रहना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर पत्नी को नोटिस डिलीवर हो गया, उसके बाद भी पत्नी आपके साथ साथ में नहीं आती है, तो ऐसे में फिर आप फैमिली कोर्ट में यानी परिवार न्यायालय में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा सेक्शन 9 में अपनी पत्नी को लाने के लिए केस फाइल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये केस फाइल करते हैं तो आप आपकी पत्नी के पास समन जाएँगे। समन जब जाएँगे उसके पास में तो वो लड़की प्रेज़ेंट होगी कोर्ट में और अपना जवाब दाखिल करेगी कि वो आपके साथ में क्यों नहीं आना चाहती है। तो सपोज़ कीजिए लड़की के पास समन गई, समन जाने के बाद भी लड़की कोर्ट में प्रेज़ेंट नहीं हुई, तो कोर्ट उसको एक्स पार्टी कर सकता है। एक्स पार्टी करने के बाद में फिर आपके फ़ेवर में जजमेंट डिलीवर कर सकता है कोर्ट इसमें। या फिर लड़की ने आने से मना कर दिया, तो फिर ये भी एक ग्राउंड है कि इसके बेस पर आप डिवोर्स भी ले सकते हैं दोस्तों। अगर लड़की आने से मना कर रही है, आप चाहते हैं कि वो आ जाए, तो उसके आधार पर डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। या फिर आपके फेवर में जजमेंट हो गया, उसके बाद भी लड़की नहीं आती है कोर्ट में या आपके साथ में नहीं आती है, तो ऐसे में उस जजमेंट को, उस डिग्री को आप लागू कराने के लिए आप उसकी एग्जीक्यूशन डाल सकते हैं। जी दोस्तों, सीपीसी के ऑर्डर 21 और रूल 32 व 33 के अंतर्गत आप इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए उसकी एग्जीक्यूशन डाल सकते हैं दोस्तों। ऐसे में रिपोर्ट क्या करेगा, लड़की के पास समन भेजेगा। अगर समन के बाद भी लड़की नहीं आती है तो जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर सकती है, यानी कि उसका अटैचमेंट कर सकती है प्रॉपर्टी का। तो अटैचमेंट होने के बाद फिर लड़की को आना ही पड़ेगा दोस्तों। तो आपके पास अपनी पत्नी को लाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं दोस्तों। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो दोस्तों आप ये उपाय ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।